आप सब साथी बहुत देर से यहाँ आए, आप सबको हृदय से आभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा है बोलने, आप सबको इकट्ठा करने का, कि जो अभी बाढ़ का स्थिति है और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग जो बाढ़ राहत को लेकर के अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं, परेशानी है, नाम नहीं जुड़ रहा है। तो बाढ़ जो बार बार आ रहा है, तो ये जिम्मेदार कौन है? पानी तो ठीक है, हम लोग फ्लड के इलाके से आते हैं, पानी हर साल आना स्वाभाविक है, परेशान होते हैं आना जाना, लेकिन हम लोग जैसे जो कुर्ता पैजामा खादी पहनने वाले जो लोग हैं, वो ये लोग जिम्मेदार हैं। इच्छा शक्ति की कमी है। 7,000 रुपया को लेकर के मारा मारी चल रहा है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग का जो क्षेत्र है, बड़हरा का जो इलाका है, इतना समृद्ध इलाका था कि पहले के लोग इसी खेती से, इसी इलाके से लोग मैंने क्विंटल के क्विंटल थी अन्न को उपजा करके और अपने घर परिवार को शादी करना, खेत खरीदना, घर परिवार शादी ब्याह करना, मैंने तमाम जो भी उत्सव का काम होता था सब लोग करते थे। लेकिन ये स्थिति आ गया है, हम देख रहे हैं कि 7,000 रुपया को लेकर के कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया, उनका नाम कट गया, उनका जुड़ गया और हाहाकार मचा हुआ है। आप सोचिए कि एक परिवार में 7,000 रुपये को लेकर के फॉर्म भरा जा रहा है, मारा मारी हो रहा है, लेकिन आप एक घर में कितने हजार का नुकसान हो रहा है। आप सोचिए कि उस इलाके में जैसे फसल जो होता था, मक्का होता था, या फिर पहले के समय में चना होता था, अरहर होता था, गेहूं, अभी एक फसल सिर्फ एक गेहूं हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो उपज था वो उपज कहाँ चला गया? तो हम लाखों रुपये, आप सोचिए कि हजारों एकड़ एक पंचायत में जमीन होता है, उस हजारों एकड़ का जो जमीन है आप उसको कैलकुलेट करेंगे मैथ के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि अरहर का अलग पैसा, चने का अलग पैसा, गेहूं का अलग पैसा, मक्का का अलग पैसा। ये जो किसान का नुकसान हो रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं। तो क्या बाढ़ के लिए समुचित और उचित व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाढ़ में जो लोग, ये बांध कहीं कटा हुआ है, कहीं परेशान है, तो इसके लिए अलग से कोई प्रबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो लंबे समय से यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति की कमी, और जो नेता है चुनाव के समय में हम ये कर दिए वो कर दिए, तो ये लोग जो जिम्मेदार हैं, जो पहले वर्षों से हजारों एकड़ जमीन में जो फसल उगता था, हजारों क्विंटल, और जो नुकसान हुआ किसान का, इसका भरपाई कौन करेगा? और आप जो साथी, मीडिया के जो साथी हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग पूछिए कि वो जो फसल होता था, जो उपज होता था, वो कहाँ चला गया? ये कौन लेकर चला गया? इस धरती से उपज गया कहाँ? और 7,000 को लेकर के मारामारी हो रहा है। किसान इस स्थिति और इस बदहाली में आ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? ये प्रश्न करने के लिए हम आप सबको इकट्ठा किया। आप बताइए, जिम्मेवार लोग कौन है? हम तो ये मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लंबे आरोप लगा रहे हैं, हाँ बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। हम भी खादी पहने हैं, तो जो खादी पहनने वाले लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लंबे समय से एक ही परिवार का इस क्षेत्र में कब्जा रहा है वर्षों से, कभी उनके पिताजी, कभी वो, और एक आध दो बार छोड़ दें किसी और को, तो वो लोग जवाब उनको देना चाहिए कि आज इतने लंबे समय के बाद, आजादी के बाद 70-80 वर्ष हो गया, ये मेरा उपज गया कहाँ? ये जो किसान बदहाली में जो जी रहे हैं, 7,000 रुपया के लिए मारामारी कर रहे हैं, ये कारण क्यों है? ये क्या हो गया? उनको बताना चाहिए। और हम समझते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति की कमी जो रही, इसके कारण ये बदहाली है। तो हर साल की समस्या नहीं, हर साल की समस्या जरूर है। हमने वही कहा कि इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है। बाढ़ को हम लोग उचित व्यवस्था कर सकते थे। यहाँ डैम बना करके, दक्षिण में सुखाड़ है, इस पानी को हम लोग दक्षिण लेकर के जा सकते थे। उधर के किसान को भी फायदा होता और हमारे लोगों को भी फायदा होता। तो ये काम हो सकता था कि नहीं हो सकता है? 2016 में बाढ़ आया था, उसके बाद सर्वे टीम दिल्ली से आई थी। बाढ़ की जो आपने बात करी और बांध की जो बात की, लेकिन सर्वे टीम ने जो सर्वे किया था बांध बांधने की, उस पर उन्होंने अपना हस्तक्षेप हटा दिया था कि बांध नहीं बना जा सकता, जिससे कई गांव तबाह हुए। बांध नहीं बना जा सकता है, लेकिन एक नहर बन तो सकती है, डैम तो बन सकता है। उत्तरी बिहार में जैसे हम लोग के जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने कहा कि उत्तरी बिहार का पानी हो या कहीं का पानी, बिहार का एक हम लोग कैनाल बनाएंगे और उस पानी को दक्षिण की ओर ले जाएंगे जहाँ सुखाड़ है। तो ये काम तो पहले की जो सरकार है या अब की सरकार है, उनको करने की जरूरत थी।
पहले स्थानीय विधायक का कहना है कि नदी किनारे रहिएगा तो बाढ़ को झेलना पड़ेगा। नहीं तो इसका मतलब कि नदी तो पूरे बिहार में 2/3 तो पानी है, तो क्या करेंगे? उत्तरी बिहार पूरा पानी से भरा हुआ है, तो उसमें विकास नहीं होगा। और राज्यों में जहाँ पानी है वहाँ विकास हुआ है कि नहीं? वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और जगह पानी आता है कि नहीं? दूसरे कंट्री में भी पानी आता है कि नहीं? इसका उदाहरण तो प्रशांत किशोर जी देते ही हैं। तो उसका अध्ययन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ का फ्लड के लोगों को ने बिहार सरकार को यहाँ से दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में फ्लड पे जाकर के अध्ययन करने की आवश्यकता है कि नहीं? जो वहाँ की फ्लड की व्यवस्था है, चाइना में भी इस तरह की व्यवस्था है, प्रशांत किशोर जी ने बोला। तो क्या यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग जान नहीं सकते हैं प्रतिनिधि कि वहाँ क्या व्यवस्था है? वहाँ हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें सरकार ने क्या किया? और जनप्रतिनिधि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने यहाँ के बाढ़ के लिए कितने बार प्रश्न उठाए? सार्वजनिक करना चाहिए लोगों के सामने। विधानसभा के अंदर या सरकार के अंदर या मुख्यमंत्री के पास कितने बार वो इसके प्रति होमवर्क किए और जा करके बोले, उसका तो लोगों को जानकारी देना चाहिए। सवाल और है कि बाढ़ राहत लिस्ट में जिंदा व्यक्ति को मृत कर दिया गया है। वो आदमी कागज में मृत हो गया है लेकिन अभी भी जिंदा है, दर दर की ठोकर। ये तो भ्रष्टाचार का मतलब कि गंगोत्री बह रहा है। और जो जिसको ज़रूरत है, जिसको उचित लोगों को जो मिलना चाहिए वैसे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सब लोग हम लोग के लिए बराबर है, लेकिन ऐसे जो लोग होंगे हम लोग भी चिन्हित करके उनके लिए डीएम से भी बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे और उनको भी लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि लाभ दिलाने से ज़्यादा ये जो बीमारी है उस बीमारी को खत्म किया जाए। केवल बार बार दर्द का टैबलेट खाने से तो ठीक नहीं होगा। दर्द का कारण क्या है उसका इलाज होना चाहिए। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन यही है कि बाढ़ के इलाके में यहाँ पे एक बड़ा डैम होना चाहिए। इस डैम से हम लोग बिजली उत्पन्न भी कर सकते हैं। उत्तरी बिहार में भी हमारे यहाँ बिहार सरकार ने शुरू किया है और इस पानी को हम लोग दक्षिण की दिशा में भी लेके जा सकते हैं, बांध को बड़ा डैम बना करके जहाँ सुखाड़ है। ये परमानेंट इलाज इसका हो सकता है। जाता है 6 महीने यहाँ पे लगता है, उसके बाद निकाल लिया जाता है। इनका संसाधन नहीं है, बड़ी मार झेलते हैं। इसको लेके आप लोग आवाज़ तो हमेशा उठता है। आप नहीं, हो सकता है कि आप नहीं जानो, मेरा घर खवासीपुर है। तो खवासीपुर तो शुरू से दंश झेलते आया है। हम लोग तो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। मैंने अब इसका कोई सीमा नहीं है, आप मैंने कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप उचित प्लेटफॉर्म पे किसी को बोलेंगे लंबा समय तक लोग जैसे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट जो पड़ रहा है, ये कारण है और इच्छा शक्ति की कमी रही। जन स्वराज क्या मांग करते हैं? जन स्वराज ये मांग करता है कि जो अव्यवस्था फैला हुआ है इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए, ना कि एक बार बाढ़ आया हम राहत दे दिए हम उसी में पड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि जो बीमारी है उसका परमानेंट इलाज हो, ना कि पेन किलर खा करके इसको ठीक करें। ये जो मुहैया हो रहा है 7,000, ये जो हम लोग ले रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, ये पेन किलर है। हम चाहते हैं कि परमानेंट इलाज हो और जो किसान पहले खुशहाल थे कि खेती करके अपने परिवार की जीविका चलाते थे, जीविका उपार्जन था, वो फिर से बहाल। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, पूर्व में भी बयान आया था कि जिनका नाम इससे कट गया है उनका नाम जो है जुड़ेगा। है ना, तो ठीक है, अच्छा बात है ना। स्थानीय विधायक है तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी ही चाहिए, और कट गया है तो उनका नाम अल्टीमेटली उनको जुड़वाना चाहिए। और लेकिन आप जान लीजिए कि अभी कह रहे हैं उनको कर देना चाहिए। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिस भाजपा के सरकार में, सम्राट चौधरी जी से दिन भर में 3 बार उनको बात होती है। और सम्राट जी डिप्टी सीएम है, नीतीश जी का तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सम्राट जी लोग ही चला रहे हैं। तो सम्राट जी से उनको बोलना चाहिए, इमीडिएट इसमें नाम जुड़वाना चाहिए। ये तो उनके अधिकार क्षेत्र का बात। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सब चीज। 10,000 रुपए कर दिए नीतीश कुमार और पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपए कर दिए। इस पे क्या कहेंगे? वो तो प्रशांत किशोर जी का दबाव है, इतना ना परेशान किए हुए हैं कि ये लोग मैंने अलबला गए हैं पूरा, तो इसलिए कोई भी फैसला ले रहे हैं अनाप शनाप। बड़हारा में देखा जा रहा है कि विधायक और मुखिया लोगों के बीच में काफी विवाद हो रहा है, यही बाढ़ राहत उसको लेकर आप लोग। हम उसमें निवेदन करेंगे कि माननीय विधायक जी और जो माननीय मुखिया जी लोग हैं, ये जो विपरीत परिस्थिति है इसमें आपसी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए विधायक जी को, और मुखिया जी लोग को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके इस समस्या का निदान करना चाहिए। और माननीय विधायक जी से हम अनुरोध करेंगे, वो मेरे गार्जियन के समान है, कि आप सरकार में बहुत दिन एमएलए एमपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, आपके परिवार का लंबा समय तक राज रहा है और आप सरकार को नज़दीक से जानते हैं। इसका परमानेंट व्यवस्था करने
इसका आपको इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन खैर लेट हो गया, अभी से भी कुछ करें। अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो बड़हरा में सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, बड़हरा में तो बहुत सारा दुर्गति है, हमने आपको बताया। बड़हरा में सबसे तो परमानेंट इलाज होना चाहिए बाढ़ का, जो हर साल हम लोग झेलते हैं। दूसरा किसान का जो मामला है, हम जो आपको बताएं। तीसरा है जो इस बाढ़ की स्थिति में स्वास्थ्य का जो लोग हर जगह डॉक्टर डिप्यूट है, कोई आता नहीं है। कोई महिला, कोई बहन को अगर प्रसव कराना है तो बाढ़ के समय में जा नहीं पाती है, पीड़ा है, लोग मर जाता है। झोरा छाप मेरे जो घर अगल बगल के लोग डॉक्टर हैं, वो लोग इसको इलाज कराते हैं। तो इसका परमानेंट ये इलाज है। मेरे विधानसभा के अंदर महाविद्यालय एक भी नहीं है। कम से कम 2 से 3 महाविद्यालय होना चाहिए। जो गरीब परिवार का लोग है, जो आरा नहीं जा सकता है पैसा के अभाव में, तो उस घर की बेटी अब बेटा कैसे पढ़ेगा, इसका भी चिंता करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, और बाकी तो बहुत सारा। आप ये कह रहे हैं कि बड़हरा में जो बाढ़ आता है तो नाव की व्यवस्था नहीं होती है, जो प्रसव करने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं विधायक जी का आपने स्टेटमेंट भी देखा, वो कहते हैं कि सभी जगह नाव मुहैया कराया गया था। मैम, उनको गार्जियन हम कुछ नहीं बोलेंगे, लिमिटेड नाव है। आप गिन करके हाथ पे काउंट कर लेंगे कि नाव कितना है, ब्लॉक कितना है, गांव कितना है। बड़ी जो नावें हैं वो नदी में चल सकती हैं, लेकिन आप छोटा छोटा जो नाव है जो आपको गांव से रोड तक पहुंचाएगा, उसके लिए छोटी ये डेंगी नाव की आवश्यकता होती है। तो कितनी डेंगी नाव है, आप कितना लोगों को दे सकते हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कहाँ है हम, आप बताइए दिखा करके। कहीं भी पूरे बड़हरा में घूमिए, कितना डेंगी है। यहाँ हमारे मलाह भाई लोग हैं, पूछिए कितना डेंगी है, कितना लोग नाव दे सकते हैं? तो ये बेकार की बात है। अब जो व्यवस्था लिमिटेड है उसी में कहीं कहीं लोग जा रहे हैं। एक नाव एक पंचायत कवर कर रहा है। हमारे खबासपुर पंचायत 18 गो टोला है, 40-50 हज़ार की आबादी है। वहाँ 5 गो नाव दे देंगे, अब क्या होगा वहाँ? उससे क्या हो सकता है? जो भी गाँव में कम्युनिटी किचन भी चालू किया गया था। कम्युनिटी किचन तो ये तो आपदा में चलाना ही चाहिए, ये कोई कृपा थोड़ी हो रहा है, ये तो चलाना ही चाहिए। और समाज सेवी लोग भी चला रहे हैं, तो कम्युनिटी किचन चलाने से निदान थोड़ी होगा, परमानेंट इसका इलाज होना चाहिए। यही हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है।